हेलो गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो देखो यार, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनइक्वालिटीज 1 और 2 देखा, जिसमें कि पहला में ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स थे, दूसरे में थोड़ा सा बस प्रॉपर्टी था। उसके बाद क्वेश्चंस करा था हम लोगों ने, उसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करे थे। तो आज हम लोग जो है ना केवल और क्वेश्चंस करेंगे, इसमें 3-4 क्वेश्चंस करेंगे इनइक्वालिटीज के पार्ट था में। जैसे ये खत्म होगा उसके बाद हम लोग मॉडल्स नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो इसमें हम लोग एक जेईई मेंस का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं पहले। आपके पहले क्वेश्चन है आपके जेईई मेंस के 2020 में आया कि कंसिडर द टू सेट्स, कंसिडर द टू सेट्स। क्या करना है, दो सेट्स को कंसिडर करना जिसमें सेट ए आपका दिया हुआ है। ए जो सेट है वो है तुम्हारा एम, जो कि एम बिलोंग्स करेगा ऑल रियल नंबर। जो नंबर है सेट ए में है वो एम है, और वो एम जो है ना ऑल रियल नंबर्स के बिलोंग करेगा। जिसमें कि स्टेटमेंट दिया हुआ है बोथ द रूट्स ऑफ आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एम प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का एम प्लस 4। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इक्वल टू 0 आर रियल। इसके दोनों जो रूट हैं, देखो सेट एम में क्या होगा, सेट एम में आपका एम जो है सो एम नंबर्स होंगे, और एम क्या होंगे, एम जो होंगे आपका रियल नंबर होंगे सारे। आर मैंने बताया था ना नंबर सिस्टम में आर क्या होता है, वो रियल नंबर है आपके। उसके बाद कह रहा है कि स्टेटमेंट बोथ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आपको पता है दो रूट्स होते हैं, और वो दोनों रूट होना चाहिए, वो रियल होना चाहिए। उसके केस में आपको इनइक्वलिटीज बनेंगे। इनइक्वलिटी जब दो रूट से आपके रियल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होंगे डी शुड बी ग्रेटर देन 0। देन वहाँ से आपके एम में एक इक्वेशंस बनेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद एम का वैल्यू जाएंगे, और वो एम का वैल्यू जो भी रियल नंबर होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, सेट ए होंगे। और दिया हुआ आपका सेट बी दिया हुआ, बी सेट दिया है क्लोज इंटरवल -3 to 5। ये 3 है आपका -3 to 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा सही नहीं है। पहला देखो आपका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है ए माइनस बी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से -3 ओपन में यूनियन 5 to इंफिनिटी, किसमें ओपन में है। उसके बाद ऑप्शन बी कह रहा है आपका, ऑप्शन बी कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या दिया -3 नंबर। ये देखो डिस्क्रीट सेट दिए हैं, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ वो नंबर है सेट्स में। और सी सेट है आपके बी माइनस ए इक्वल टू क्या दिए हैं ये -3 to 5 ओपन में। और ऑप्शन डी दिए आपके ए यूनियन बी इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। जब दोनों को मिलाएंगे, जब ये दो सेट है, ये सेट निकालेंगे और ये बी सेट, जब दोनों को मिलाएंगे तो दोनों मिलने के बाद आपका रियल नंबर जब बन रहा होगा, डैट मीन्स कि वो सेट आपका क्या होगा, दैट मीन्स कि वो ऑप्शन डी तब सही हो जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशंस। देखो हमें चूज करना है कि कौन सा सही नहीं है। चार स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज नॉट ट्रू, मतलब ये चार हमें ऑप्शन दिए, इस चार ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही नहीं है वो चूज करना है। तो देखो तुम्हारा काम क्या है, ए माइनस बी तभी निकाल पाओगे जब आपको सेट ए पता हो सेट बी पता हो। तो देखो सेट बी आपको ऑलरेडी दिया हो -3 से 5, -3 क्लोज इंटरवल टू 5 ओपन इंटरवल। ये आपका सेट बी ऑलरेडी दे चुका है, आपको पता होना चाहिए बस सेट ए। अगर सेट ए आपको पता हो जाएगा देन आप आराम से निकाल सकते हो। तो चलो सेट ए के बारे में पता करते हैं। सेट ए आपका क्या है, सेट ए एम है, और एम क्या है आपका, एम जो है ना हमारा ऑल रियल नंबर्स है। ज़रा देख लेते हैं। और साथ में सेट बी क्या दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल -3 to 5 ये दिए हुए। जरा सेट ए पे थोड़ा और गौर से देखते हैं। तो एम क्या है, एम यहाँ से जो दोनों रूट्स निकलेगा उसका क्या है, रियल नंबर्स है। ज़रा देखते हैं इसके रूट्स को, एक्स स्क्वायर माइनस का एम प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का एम प्लस 4, ये इक्वल टू 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसके रूट्स क्या है, रूट्स इसके दिए हुए रूट्स आर रियल, रूट्स इसके क्या है, रियल है। अगर रूट्स रियल से इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव। जैसे ही देखो अब इस इधर देखते हैं हम लोग, जैसे ही डी शुड बी पॉजिटिव, जैसे ही उसका डी पॉजिटिव हुआ इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो देखो बी का जगह, बी का वैल्यू क्या होता है, देखो ये a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का b इंटू एक्स प्लस का c होता है। तो b की जगह -1 इंटू एम प्लस 1 है, m प्लस 1 इसका होल स्क्वायर
माइनस का 4, ए की जगह 1 इंटू सी की जगह, देखो ए क्या है 1 है, ए की जगह 1 है क्योंकि वो मल्टीप्लाई 1 ही है इससे, सी की जगह क्या m+4 है, m+4 तो बी पॉजिटिव। जरा इसको करो, इसको करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये m+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 4 इंटू m+4 हो जाएगा आपका पॉजिटिव। जैसे इसको स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये क्या होगा m² प्लस 2m+1, जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे देन ये निकल के आएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 4m माइनस का 16 भी पॉजिटिव। अब देखो जैसे ही करेंगे m² प्लस 2m माइनस 4m तो इक्वल टू -2m हो जाएगा -15 शुड बी पॉजिटिव। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m² माइनस 5m प्लस 3m माइनस 15 सॉरी शुड बी पॉजिटिव। यहाँ से जैसे ही m आप कॉमन लोगे तो क्या होगा m-5 प्लस का 3 इंटू m-5 शुड बी पॉजिटिव। अब देखो ये क्या आपका आ गया m-5 इंटू m+3 शुड बी पॉजिटिव। देखो हमने इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बताया था कि आप उसको फैक्टर के फॉर्म में तोड़ो। देखो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक दिखा, ये क्वाड्रेटिक दिख गया। अब जैसे ही आपको क्वाड्रेटिक दिखा सबसे पहला आपका काम है उसको फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करना। जैसे ही आप उसको फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर लोगे तो उसके बाद हमने बताया था कि जितने भी फैक्टर्स होंगे उसके सारे एक्स के लीडिंग कोफिशिएंट को आपको पॉजिटिव करना है। क्या करना है, एक्स के जितने भी लीडिंग कोफिशिएंट होंगे वो सारे पॉजिटिव करना है। देखो एक्स की जगह यहाँ एम है तो एम के सारे लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अरे यहाँ पे क्या छोड़ दिया मैंने, m+3 होता तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा पॉजिटिव होगा। देन उसके बाद हमने बोला था कि देखो आप उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट जो था, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने बोला था कि जितने भी फैक्टर्स हैं फैक्टर से वो पॉइंट निकालो और उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। क्या करो नंबर लाइन पे ड्रॉ करो विद असेंडिंग ऑर्डर, पहले -3 आएगा देन 5 आएगा, ये हमने कर लिया ऑर्डर। अब उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था कि एक्स का वो वैल्यू आपको नहीं लेना है जहाँ पे फंक्शन क्या हो अनडिफाइंड हो। और फंक्शन अनडिफाइंड के केस कहाँ आते थे, या तो इवन पावर में आते थे या फिर डिनोमिनेटर में आते थे। यहाँ पर कहीं इवन दिख रहा है, नहीं है इवन, ना ही कोई डिनोमिनेटर में टर्म दिख रहा है, कोई टर्म नहीं है। डेट मीन्स कि हमें जहाँ पे एक्स की वैल्यू को निगलेक्ट करना या डिस्कार्ड करना था वो केसेस ही नहीं आ रहे हमारे इस बीच में, हमें उस पर सोचना ही नहीं है फोर्थ पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि राइट मोस्ट साइड को पॉजिटिव पुट कर लो। देन उसके बाद चेक करो कि ये नंबर कहाँ से आया, और डिग्री का है इवन डिग्री से। मैंने देख रहा सारे की डिग्री ऑड ही है तो हमें चेक ही नहीं करना, प्लस माइनस बैठाते चलो। तो ये हमारा m क्या आएगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटरवल है दैट मीन्स कि इधर का पार्ट और इधर का पार्ट आएगा। हम m बिलोंग्स टू बोल सकते हैं क्या आया -∞ से -3 यूनियन 5 to ∞। ये m आया, m का मतलब ये क्या आया सेट a आया आपका, सेट a आ चुका है, सेट b यहाँ आ चुका है, कहाँ पे यहाँ पे। अब हम लोग a-b निकालते हैं, उसके लिए थोड़ा सा इस पार्ट को मैं हैंड से इरेज करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू, वो चेक करना था। देखो हमारा ए आया है, ए आया है क्या है आपका -∞ से -3 यूनियन 5 to ∞। या जरा सबको नंबर लाइन पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से क्या पॉइंट है -3 और यहाँ से आया 5। जरा बी सेट देखो, यहाँ इधर ही लिख लो, बी सेट बोला है क्लोज इंटरवल -3 to 5 ओपन में। चलो देख लेते हैं, यही बात बोला, हाँ यही बात बोला है। तो मैंने क्या कर दिया -3 को यहाँ लगा दिया, इधर होता ना। चलो ठीक है, अब देखो -3 कहाँ होगा यहाँ, और चलो उधर। अब देखो ध्यान से, ये कह रहा है पहला सेट क्या कि -3 आपका क्या होना चाहिए ओपन इंटरवल होना चाहिए। -3 क्या होना चाहिए ओपन इंटरवल होना चाहिए, ओपन। ये हमारा 5 भी क्या बोला ओपन होना चाहिए। सेट बी में ये क्या कह रहा है -3 क्लोज होना चाहिए, और ये सेट बी क्या कह रहा है, ये देखो बी सेट हमारा क्या कह रहा है ओपन होना चाहिए 5। चलो देखो यहाँ से यहाँ तक पार्ट हमारा ए है, यहाँ से यहाँ तक पार्ट हमारा बी है, ठीक है। सॉरी दो, यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक बी है, ये बीच वाला पार्ट हमारा क्या बी है, ये है ना बी। अब जरा देखो बात करो a-b को हम लोग निकालते हैं। हमने क्या बोला था a-b जब भी निकालोगे आप तो ध्यान से रखना बी का पार्ट तो सॉल्यूशन में आएगा ही नहीं। आंख बंद कर लो, बी का सॉल्यूशन जहां भी दिखेगा वो उस पोर्शन को आपको आंसर में नहीं लिखना है, और ए का वो पोर्शन नहीं आएगा जो बी में शामिल होगा। देख लो ध्यान से, तो देखो यहाँ से क्या है, ये 3 पॉइंट क्लोज हो गया है, यानी 3 बी में चला गया है तो वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो a-b को हम लिख सकते हैं -∞ से ओपन -3 का है, कहाँ तक है ओपन ही -3 तक है, क्योंकि ये देखो जैसे ही क्लोज हुआ ये बी में आ गया तो हम बी वाला तो लेते ही नहीं है अपन यूनियन।
अब देखो ये 5 जो पॉइंट है ना, ये बी कह रहा है हम ओपन है, बी ओपन है। चलो उसके बाद जो बचा वो सारा क्या है, क्लोज हो जाएंगे, फिर वो सारा क्लोज हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया आपके 5 टू इन्फिनिटी होना चाहिए ए माइनस बी। देखो सब चीज़ है, एक साइन का देखो फर्क है, यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्या है, क्लोज है आपके। इस वजह से ये आपका गलत हो गया, और हमें चूज क्या करना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब जो सही नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा मिल गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलो ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं, बी माइनस है यानी ए का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए। ए का देखो ये पार्ट भी नहीं होगा, देखो ये 3 के सामने आ रहा था, 3 भी नहीं होगा, ये बी का भी पोर्शन नहीं होगा, यानी -3 टू -5 ये आ ही रहा है ऑप्शन में। उसके बाद ऑप्शन ये क्या है, बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन जो इसका और इसका जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट ही होगा दोनों में, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा एक बात और आपको नहीं बताए थे ध्यान से, जब भी ये रीड्स रियल होते हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होते हैं, क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये सारे पॉइंट क्लोज में होंगे, ध्यान से देखो हमने यहाँ पे ओपन में लिख दिया था, ये सारे पॉइंट किस में होंगे, क्लोज में होंगे। 3 और 5 किस में होंगे, इसके क्लोज में होंगे। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो ए इंटरसेक्शन बी, देखो यहाँ पे 5 क्या है, ओपन में है, क्या ये दोनों में मैच किया, ये बीच वाला पोर्शन बी में है लेकिन ए में तो है ही नहीं। लेकिन देखो ध्यान से, अब जैसे ही इस पॉइंट पे देखते हैं, ये क्लोज इंटरवल बी में भी है और क्लोज इंटरवल किस में है, ए में है। इसका मतलब दोनों में इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ -3 पॉइंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका -3 पॉइंट मिल रहा है। जब ये दोनों को मिला देते हो, हमने बोला था यूनियन मतलब सबको लो, देखो यहाँ से यहाँ तक देखते जाओ, कोई पॉइंट छूट रहा है, एक भी पॉइंट नहीं छूट रहा। -3 की बात करोगे, यहाँ से -3 तक आया, -3 की बात करोगे दोनों में, -3 के बाद इसमें आ गया, फिर बात करोगे 5 की, इसमें नहीं है तो इसमें है ना, इसलिए नंबर लाइन के सारे पॉइंट्स आ गए। इसलिए हम इसको क्या बोले, ए यूनियन बी क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। यूनियन का मतलब होता है सबको लो, जितने भी आ रहे हैं तुम्हारे इसमें सबको लो। तो ये हमारा था ऑप्शन बी, सी और डी हमारे सही ऑप्शन थे, जो कि हमारा पहला ऑप्शन ही गलत था। हाँ ये ध्यान रख लेना, मैंने वहाँ इक्वलिटी साइन छोड़ दिया था, ठीक है, सॉल्व कराते वक्त, इसको आप ध्यान रखना, जब भी रूट रियल रहे तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्लोज हो जाता है, जो कि मैंने छोड़ दिया था। इस बात को आप ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, number of integral solution of x plus 1 upon x square plus 2 is greater than 1/4 is, ऑप्शन ए आपका है 1, बी है आपका क्या 2, सी है आपका 5, डी है आपका नन। देखो जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस का आपको जो है ना डीपीपी, हम जब भी ये वीडियो अपलोड होगी तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे टीपीपीज के रूप में, तो आप उन सब क्वेश्चंस को लगाना घर पे, ठीक है, अच्छे से ट्राई करना। अगर जिसको भी उस क्वेश्चंस में डाउट आए तो आप मुझे डायरेक्ट जो है ना इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो, फिर मैं वहाँ पे आपको जो भी डाउट होंगे उसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये आपके क्या 5 है। चलो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये ओडिशा जेई, उड़ीसा में पहले होता था जेई का एग्ज़ाम, जेई ओडिशा इसको बोलते हैं, स्टेट का होता है ना एग्ज़ाम ओडिशा, उसी का है, ओडिशा जेई का एग्ज़ाम है। चलो इसको हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस, एक्स का क्या क्या इसमें इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे, एक्स का इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा, पहले देख लेते हैं इसके सॉल्यूशंस में। देखो जैसे ही क्वेश्चन करते हैं x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज 1/4, ठीक है। और एक बात, अच्छा पहले इधर आ जाओ, मैंने बोला था जब भी इनइक्वलिटी सॉल्व करो तो राइट साइड टर्म को या तो लेफ्ट ले आओ या लेफ्ट वाले टर्म को आप राइट लेके चले जाओ। हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाले टर्म को भी राइट लेके आ जाते हैं। x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन -1/4 शुड बी पॉजिटिव। तो ज़रा देखो एलसीएम लेके देखो, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या हो जाएंगे आपके 4 टाइम्स ऑफ x + 1 माइनस का 1 × एक्स स्क्वायर प्लस 2 शुड बी पॉजिटिव। एक बात और ध्यान रखना,
इनइक्वलिटी में जब भी कभी मल्टीप्लाई में आए या कुछ में भी आए पॉजिटिव नंबर, देखो एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर क्या देगा लेकर के, हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर लेके देगा। और पॉजिटिव नंबर में आप कोई नंबर जोड़ोगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव टर्म लेकर करके देगा, पॉजिटिव देगा ना लेकर के। ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये हमेशा पॉजिटिव, तो नीचे वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव देगा। ये हमें सॉल्यूशन को कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, तो इसको छोड़ के भी चलो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऊपर वाला टर्म वैसे लिख देते हैं, नीचे वाला भी 4x + 4 - x² + 2 सॉरी -2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ x² + 2। चलो देखो इसको आपको देखो यहाँ पर क्या होगा -x² + 4x + 2 हो जाएगा अपॉन क्या है 4 टाइम्स ऑफ x² + 2 शुड बी पॉजिटिव। ऊपर देखो -x को कॉमन लेते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं तो x² - 4x - 2 हो जाएगा। ये होगा ना टर्म, ये आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। नीचे वाला टर्म आपको कभी दिक्कत नहीं देगा, आप मन है तो लिखते जाओ, मन है तो छोड़ दो। ये माइनस को उधर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x² - 4x - 2 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ x² + 2। ये निगेटिव बन जाएगा, क्योंकि ये देखो ये माइनस को हमने जैसे ही राइट भेजा तो ये साइन आपके चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव थे वो साइन क्या हो जाएंगे, निगेटिव में बन जाएंगे, लेस देन हो जाएंगे। जो ग्रेटर देन थे वो लेस देन हो जाएंगे। अब जरा उसको फैक्टर तोड़ो, इसको देखो ऐसे तोड़ो, x² - 2a × b + b² और क्या हो जाएगा आपका -b² -2² -2 शुड भी क्या है 4x² + 2। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने आता है ना आप लोगों को, उसको ध्यान देना। x - 2 का ये होल स्क्वायर हो गया, ये -2 का स्क्वायर 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 - 2 कितना हो जाएगा -6 अपॉन क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ x² + 2 शुड बी पॉजिटिव। ज़रा ऊपर वाला पे देखते हैं, हम इसको देखो ध्यान से देखो, √6 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ऊपर में क्या हो जाएगा x - 2 + √6 × x - 2 - √6 देखो 4 टाइम्स ऑफ x² + 2 शुड बी निगेटिव। अब ध्यान दो, देखो यहाँ से तुम्हारा नंबर जो आएगा 2 - √6 आएगा, 2 का स्क्वायर 2 - √6 आएगा, और यहाँ से आएगा 2 + √6 आएगा, 2 पॉइंट आएंगे। देखो 2 - √6 आएगा, इसका मतलब जो है 2 से बड़ा ये नंबर है, ये निगेटिव में, इसका मतलब ये निगेटिव में थोड़ा सा टर्म आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, मतलब ये टर्म पहले होगा 2 - √6 इधर हो जाएगा 2 + √6। बताए थे ये दोनों पावर आउट है, तो इधर पॉजिटिव वाला इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और तुम्हारा सॉल्यूशन ये क्या है निगेटिव वाली बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, निगेटिव वाली बात कर रहा है, तो तुम्हारा सॉल्यूशन वाला पार्ट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये होगा। अब जरा अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी अगर दिमाग लगाते हो, देखो ये 2 है, √6 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, अगर √5 होता है तो √3 होता है तो 1.7, तो √4 होता है तो 2 होता है, √5 होता है तो 2.41 समथिंग, 2 पॉइंट मान लो 1414 ऐसे टाइप से, तो क्या होगा माइनस में 0.4 वगैरह वगैरह हो गया। इधर देखो जो 2 + 2.0 मतलब 41, तो ये हो गया आपका 4.41। तो देखो ध्यान से, ये आपको नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं इधर दिखाता हूँ आपको, देखो ध्यान से, ये 2 वाला 2 - √2 करोगे तो ये आपके निगेटिव में 0.41 के अराउंड होगा, इसको करोगे तो 4.41 के अराउंड होगा। तो आपके देखो -1 से देखो, यहाँ ध्यान से गौर से देखो, ये आपके माइनस में 0.41 है, इधर क्या है प्लस में 4.41 लाइक डेट है। इसके बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे, देखो इसके बीच में एक 0 होंगे, इसके 1 होंगे, इसके 2 होंगे, इसको 3 होंगे, इसको 4 होंगे। तो टोटल गिनती करो कितने इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने इंटीजर्स हैं 5 इंटीजर्स हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे 5 इंटीजर्स, क्योंकि आपको बोला था द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस। इसमें जो सॉल्यूशंस आएंगे ना उसमें हमारा इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने थे, इंटीग्रल वैल्यू वाले कितने थे, तो आपके 0 हो जाएंगे, एक 1 हो जाएंगे, एक 2 हो जाएंगे, एक 3 हो जाएंगे, एक 4 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसका कितना हो जाएगा 5। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट इसको इरेज करते हैं, फिर देखते हैं। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस टाइप का, एक भी नहीं किया है, x - 1 √ (x² - x - 2) x² - x - 2 शुड बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव, क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब ध्यान दो, हमेशा ध्यान रखना इस बात को,
अगर रूट के अंदर कोई भी रूट हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। क्या होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ये हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव क्वांटिटी लेके देता है। जैसे अभी कई बार कहेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है सर, तो कोई कोई कैसे लिखता है? एक्स बराबर प्लस माइनस 4 लिख देता है। तो सर ये तो माइनस भी दे दिया। ये स्क्वायर वाला इधर दोनों साइड रूट लगेगा तो वो प्लस माइनस देगा। जैसे एक्स स्क्वायर को 16 है तो एक्स बराबर हम लिखते हैं 16, यहीं पे लगा देते हैं प्लस माइनस। ये स्क्वायर उधर जाने से ये प्लस माइनस है, ना कि इस रूट से। ये रूट ऑलवेज हमें 4 ही लेकर के देगा। ये रूट के बाहर जितने भी जो भी आएंगे आपके हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होंगे। अगर मान लो लिखा हुआ कहीं है रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, अंदर में कोई फंक्शन लिखा है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन, ये जो हमारा पूरा फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब इस फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, अदरवाइज ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है इस बात को? तो ये बात आपकी छोटी बातें थे, बट इसको ध्यान होना चाहिए आपको। चलो हम लोग देखते हैं इसको। तो ये हमारा रूट के अंदर का है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स अगर मान लीजिए तो ये शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि मैंने अभी बताया। देखो अगर ये नंबर 0 है और टोटल एक्सप्रेशन को हमें 0 होना है, तो ये नंबर को भी 0 होना पड़ेगा, अति पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्योंकि देखो ध्यान से, ये एक्सप्रेशन हमें ऑलरेडी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये डिफाइंड होगा। और टोटल एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव है, डैट मीन्स कि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर ये निगेटिव हो गया तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, ये काम खराब कर देगा। इस वजह से इस एक्सप्रेशन को हमें क्या हो जाना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वलिटी भी वाल करेगा, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी है तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ज़रा सॉल्व करते हैं। पहले एफ ऑफ एक्स से चलते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ज़रा इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, इसको क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव दिखाते हैं। तो x कॉमन आ गया तो x माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 शुड भी पॉजिटिव। ये क्या हो गया? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका ज़रा नंबर लाइन लेते हैं। तो ये नंबर लाइन क्या आ गया? -1 और ये 2। देखो दोनों ऑड हैं, ना डिनोमिनेटर है ना इवन पावर है, तो वो सब में हमें सोचना ही नहीं है। डायरेक्ट इधर पॉजिटिव दो, इधर नेगेटिव दो, इधर पॉजिटिव। इक्वलिटी होने की वजह से ये दोनों पॉइंट किस में होंगे? क्लोज में होंगे। यहाँ से x तुम्हारा क्या आएगा? x का वैल्यू यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ है। ठीक है, अब दूसरा केस देख लो आपका जी ऑफ एक्स वाला। देखो आपका जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ? x माइनस 1 दिया हुआ, और मैंने बताया था जी ऑफ एक्स को भी होना पड़ेगा पॉजिटिव। डेट मीन्स x माइनस 1 के आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, डेट मीन्स x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर नंबर लाइन पे ये 1 है, ये क्लोज में भी होगा और ये राइट साइड होगा। क्लियर है? ये होना चाहिए। जब दोनों ग्राफ को देखो मर्ज करते हैं, एक अलग से बनाते हैं नंबर लाइन्स। ये नंबर लाइन है, यहाँ कहीं -1 है, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा। देखो -1 भी आंसर में होगा, क्योंकि -1 डालते ही ये 0 हो जाएगा। देखो -1 डालते ही 0, 0 को मल्टीप्लाई समथिंग से 0, 0 बराबर 0, मतलब वैलिड है। -1 भी तुम्हारे सॉल्यूशंस में होंगे, 1 को भी आना चाहिए सॉल्यूशंस में, 2 को भी आना चाहिए सॉल्यूशंस में। पॉइंट तीनों होंगे आपके सॉल्यूशंस, तीनों आप रख के चेक कर लो, तीनों वैलिड है। उसके बाद ये बोला कि ये 1 से बड़ा ले लो। क्या बोला? ये 1 से बड़ा ले लो, इन्होंने ये बोला। और एफ ऑफ एक्स बोला कि आप 2 से बड़ा ले लो सर, और -1 से बड़ा ले लो, ये बात बोला इन्होंने। दोनों में देखो कॉमन कौन सा होगा? देखो कॉमन ये होगा आपका, कॉमन यही वाला पोर्शन होगा ना हमारा, 2 टू इन्फिनिटी होगा। बोलो ये होगा। तो हमारा x क्या हो जाएगा आपका? x बिलोंग्स टू हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी। क्लियर है? क्योंकि -1 से छोटा ये है और ये 1 से बड़ी बात बोला, तो दोनों में कॉमन हमारा सॉल्यूशंस क्या होगा? ये वाला पोर्शन सॉल्यूशंस होंगे। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? उसके बाद ये पॉइंट देखो, 1 वाला पॉइंट भी होगा सॉल्यूशंस में आपके। क्या होंगे? -1 होंगे। और देखो ये -1 होंगे, ये +1 को डाल के देखो, +1 भी देखो, +1 को ये 0 कर रहा है, -1 से ये 0 कर रहा है, -1 और +1 दोनों होंगे आंसर्स में। ये तुम्हारे x के वैल्यूज होंगे। क्लियर है? अगर तुम्हारा मन है कि सर इधर वाला ले लो, x का वैल्यू -1 से छोटा कोई ले लो, क्योंकि यहाँ भी सही हुआ, यहाँ डाल के देख लो। अगर -5 लेते हो, यहाँ डालो -5 -1 -6, ये तो चलो काम ठीक कर देगा, लेकिन ये काम खराब कर देगा ना आपका।
इसलिए हम ये नहीं ले सकते। क्लियर है? हम सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकते हैं, दोनों में जो कॉमन वाला पार्ट्स होगा और जहाँ पे आंसर सेटिस्फाइड करेगा। देखो 1 पे भी कर रहा है सेटिस्फाइड, -1 डाल के देखो, जैसे ही -1 डालोगे देखो ये -1 -2 तो हो जाएगा, ये तो चलो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम डालोगे ये सॉरी -1 अंदर में डालोगे तो -1 का स्क्वायर 1, ये -1 +1 +1 -2 ये 0 से निकल के आएगा 0 को मल्टीप्लाई कर देगा टोटल 0। अगर ये टर्म 0 हो रहा है उसी पॉइंट पे, उसी टाइम पे अनदर नेगेटिव भी हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा ये -1 भी होगा, सोल्यूशन 1 में होगा। तो ये आपके सोल्यूशन वाले पार्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे एनालाइज करते हैं। क्लियर है? तो इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि देखो हमने इस बार क्वेश्चन लिख दिया पहले क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 + 2m × x² माइनस का 2 × 1 + का 3m × x प्लस का 4 × 1 + m इक्वल टू 0 एक्सप्रेशन दिया है, इसमें ना भी लिखो तो चलेगा। x जो भी आएगा वो ऑल रियल नंबर्स होंगे, इज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन दिया है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। इसके लिए हमें m का वैल्यू बताओ जहाँ पर क्या होगा, ये टोटली एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, और वो m का हमें बताओ इंटीजर वैल्यू। चलो सॉल्व करते हैं इंटीग्रल वैल्यू। मैंने बताया था कि आपको याद होगा प्रॉपर्टी, इससे पिछले वाले वीडियो में, अगर वो नहीं देखे हो तो आप जा करके देखो कि उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। ax² + bx + c, अगर इस तरह का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, इज ऑलवेज जब पॉजिटिव होता था, मैं बताया था ऑलवेज पॉजिटिव होता था, तो उस केस में आपका a भी पॉजिटिव होता था और उस केस में डिस्क्रिमिनेंट आपका निगेटिव होता था। क्या होता था, इस बात को ध्यान रखना, a पॉजिटिव होता था बट डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता, उस केस को आपको याद रखना होगा। जरा इस इक्वेशन को उतारो, 1 + 2m × x² क्या लिख दिया मैंने, x² माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1 + 3m × x प्लस का 4 टाइम्स ऑफ 1 + m। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हो, जैसे ही इस इक्वेशन ऑलवेज अगर पॉजिटिव है इसका मतलब a पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 1 + 2m को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 1, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2m जो होगा ग्रेटर देन -1, इसका मतलब m जो होगा -1/2 से बड़ा होना चाहिए। ये एक केस निकला है। दूसरा केस किससे आएगा, d शुड बी नेगेटिव। चलो d को नेगेटिव करते हैं। d को नेगेटिव करने का इसका मतलब है b² - 4ac - 2 टाइम्स ऑफ 1 + 3m का होल स्क्वायर माइनस का 4a की जगह 1 + 2m इंटू c की जगह 4 × 1 + m शुड बी नेगेटिव। चलो देखो इसको करते हैं, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाता है इंटू 1 + 3m का होल स्क्वायर माइनस का 4 × 4 बचा क्या 1 + 2m इंटू 1 + का m बचता है। देखो इस 4 यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से भी 4 कॉमन लो, उधर भेजोगे तो 0 हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसको काट रहे हैं। तुम लोग काटो ना, कॉमन लेके भेज दो उधर। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ोगे तो क्या होगा, 9m² + 1 प्लस का 6m होगा ना, 3 दूनी 6 माइनस का 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 × 4 हो जाएगा, 2 × 1 2, 1 × m 3m × 4 माइनस का 12m 2m × m तो माइनस का 8m², ये आपका निकल के आएगा। तो देखो 9m² में से 8m² को घटाएंगे, देख लो यहाँ से 9m² में से 8m² अगर घटा रहे हो तो क्या बच रहा है m²। देखो +6m में से -12m जाएगा तो -6m +1 है, ये -4 है तो -3, ये शुड भी निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस क्वाड्रेटिक को जरा इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, क्या है आपका m² - 6m माइनस का 3 शुड भी पॉजिटिव। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर बनाना जानते हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसका, a² माइनस का 2a × b 3 प्लस का 3 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 3 शुड भी निगेटिव। देखो m - का 3 का होल स्क्वायर हो गया -9 - 3 शुड भी निगेटिव, तो आपका हो जाएगा m - 3 का होल स्क्वायर -12 शुड भी निगेटिव। तो हम लिख सकते हैं m - 3, 12 को लिख सकते हैं 2√3 का 2 का स्क्वायर 4 थे, हाँ 2√3 का होल स्क्वायर, क्या लिखते हैं, और सीधा लिखो √12 का होल स्क्वायर शुड भी निगेटिव। तो हम इसको लिख सकते हैं a², देखो a² - b², तो इसको हम लिख सकते हैं m - 3 + √12 इंटू m - 3 - √12 का
शुड बी निगेटिव। इसको जब नंबर लाइन पे आप लेके आओगे, यहाँ आएगा 3 प्लस रूट 12, यहाँ आएगा 3 प्लस रूट 12। देखो यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इधर देखो राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारा आंसर वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा। तो अब इसमें हमें इंटीजर्स ढूंढना है, कितने इंटीजर्स उसके बीच में है। तो 3, देखो ध्यान से, 3 प्लस रूट 12, रूट 12 किसके पास होता है 3.3 का स्क्वायर ना, 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा। तो देखो 3 माइनस 3 पॉइंट समथिंग, तो माइनस में 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0.254 जो भी आपका होगा, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना, 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो इसमें इंटीजर काउंट करो। देखो अगर कहीं आपको, देखो ध्यान से, एक तो -1 है यानी माइनस का 0.5, उससे पहले एक होगा जो -3.3 लिखें 12। तो देखो इसको 2 का स्क्वायर 4, 2 रूट है 17 दूनी 34 होगा, 3.4 होगा। तो ऑब्वियसली इधर ही कहीं पे पॉइंट होगा, -0.4 के पास होगा निगेटिव में, और इधर आपका हो जाएगा 6.4 समथिंग। तो देखो इसके बीच में हमें इंटीजर्स ढूंढना है। देखो -0.4 से बड़ा कोई इंटीजर होगा 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 6 भी इंटीजर इसमें काउंट होगा। तो देखो एक तो आपका 0 हो गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ -0.4 से लेकर के 6.4 तक में टोटल हमारे 7 इंटीजर्स आ रहे हैं। ये टोटल कितना होगा आंसर इसका 7 हो जाएगा। तो JEE 2019 में हमारे बैच में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो क्वेश्चन आसान सी है, बस कॉन्सेप्ट से देखो क्या लगा, ये आपको अगर पता होता थी क्वेश्चंस को आप आसानी से कर दो, बाकी तो आपके कैलकुलेशंस थे। अगर आपने कैलकुलेशंस में मिस्टेक करा तो फिर बहुत बड़ी ब्लंडर है बाबू। कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप कैलकुलेशन पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, हमारे कहीं कहीं थोड़ी हो जाती है एग्जैक्ट, बट आप लोग कहीं ना करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, जब उसमें मॉडल्स वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा वीडियो तो यार लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। थैंक यू।